आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ हैं। GHQ में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। साबिक अस्करी क़यादत, हाजिर सर्विस अफसरान, विफाकी वज़रा, सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एजाजी गार्ड का मुआयना। एजाजी गार्ड्स का सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट। जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। कम वसाइल के बावजूद पाक फौज मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। जनरल कमर जावेद बाजवा का तकरीब से खिताब। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। फूलों की चादर चढ़ाई। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की। उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो DG-ISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DG-MI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। पुरअमन और खुशगवार माहौल में पाक फौज में कमांड की तब्दीली खुश आइन। तहरीक इंसाफ ने इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी मगर उन्हें नाकामी हुई। नए सिपा सालार इंतहाई पेशावर और बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। अब मुल्की मामलात में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। हसन मुर्तज़ा की क़यादत में PP वफ्द की हमजा शहबाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर गौर। पंजाब असम्बली को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अवामी मैंडेट पर डाका ना डाला जाए। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे लेकिन पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। पहली बार ऐसा हो रहा है। अपोजिशन चाहती है हुकूमत मुद्दत पूरी करे। चोर दरवाजे से आने वाले हमेशा फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। हसन मुर्तज़ा की मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला। नून लीग ने अरकान असम्बली से दस्तखत करवाना शुरू कर दिए। तमाम लीगी अरकान मरहलावार नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में तलब। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। सियासी मुखालिफिन जान लें, पंजाब असम्बली किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। 13 जमातों का नाम निहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। पहले भी इमरान खान का साथ दिया और आइंदा भी कप्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग क़यादत का अहम फैसला। इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्डिंग सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने राय महफूज कर ली। अदालत उज़्मा सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आइंदा हफ्ते सुनाएगी। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। हेड कोच की ज़ेरे निगरानी कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 1 दिसंबर से शुरू होगा।